हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिवेंज लव के एपिसोड 4 की। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जैंग के पूछने पर सुवई बताता है कि हमने घंटों तक हाथ पकड़ा था, जिस पर डॉक्टर जैंग उसे समझाते हैं कि सिर्फ हाथ पकड़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद रात के टाइम हमें दिखाया जाता है कि सुवई कई सारी बुक्स लेकर बैठा है, क्योंकि उसे कहीं से पता चल गया था कि ची जैंग एक रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़ा हुआ है और वो खुद को उस लेवल का इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन तभी उसके पास ची जैंग का मैसेज आता है, जहाँ पे ची जैंग उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पे सुवई बताता है कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ। जिसके बाद ची जैंग एक स्माइल देता है और उसके साथ उसे एक मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। जिसके बाद सुबह सोचता है कि ये कितना ज़्यादा परवर्टेड इंसान है। फिर उसके अगले दिन ची सैंग क्लिनिक आता है, जहाँ पर सुबह पहले से ही बुक पढ़ रहा होता है। जिसके बाद ची सैंग उससे बोलता है चलो कहीं बाहर चलते हैं, जिस पर सुबह बोलता है मुझे बुक पढ़ना है। ची सैंग उसे मनाता है और वो मान जाता है। फिर उसके बाद कार में भी सुबह बुक पढ़ रहा होता है, या फिर ये कह लो कि वो बुक पढ़ने का नाटक कर रहा होता है। जिसके बाद ची सैंग स्माइल कर देता है। फिर उसके बाद वो सुबह से पूछता है कि तुम्हें कहाँ चलना है, जिस पर सुबह बोलता है टी हाउस चलो। फिर उसका टी हाउस जाने के बाद भी वो वहाँ पर बुक ही पढ़ रहा होता है और दुनिया भर की फिलोसफी झाड़ रहा होता है। जिस पर ची सैंग बोलता है कि फिलोसफी से अच्छा है कि हम कुछ पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स के बारे में पढ़ें। जिसके बाद सुबह उससे पूछता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो, जिस पर ची सैंग बोलता है क्यों, मेरे साथ डेट पे चलने का प्लान बना लिया है तुमने। आगे वो बोलता है कि आज रात को छोड़ के मैं हर दिन फ्री हूँ। जिसके बाद सुबह अपने मन में सोचता है इसका मतलब है कि ये आज ही यू को अपने पेरेंट्स से मिलाने वाला है। जिस पर सुबह उसको बोलता है कि और मैं आज के अलावा कभी भी फ्री नहीं हूँ। उसके बाद सुबह उसे एक म्यूजिकल इवेंट में लेके जाता है, जहाँ पर यू का कॉल आ रहा होता है। जिस पर सुबह उसे बोलता है कि तुम अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, और ची सैंग ऐसा ही करता है। इवेंट के बीच में ची सैंग देखता है कि सुबह सो गया है और वो अपना फोन निकाल कर उसकी एक फोटो क्लिक कर लेता है। इवेंट एंड होने के बाद ची सैंग सुबह के लिए आइसक्रीम लेके आता है, जिसे खाते हुए सुबह बोलता है डिलीशियस है। और उस टाइम पे उसके लिप्स पर आइसक्रीम लगी होती है, जिसको खाने के बाद ची सैंग बोलता है जिसके बाद सुबह को थोड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन तभी उसे फिर अचानक से याद आता है कि वो क्या सोच रहा है। उसके बाद जब वो लोग वापस क्लिनिक जा रहे होते हैं तो सुबह दरवाजे से टकराने वाला होता है, लेकिन ची सैंग अपना हाथ लगा देता है। सुबह बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो क्लिनिक के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे ची सैंग भी आता है और वो पीछे से उसकी बेल्ट खोलने लगता है। जिस पर सुबह बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर ची सैंग बोलता है मैं तो बस चेक कर रहा हूँ कि मैंने जो अंडरवियर दिया था वो तुमने पहना है कि नहीं। सुबह छिड़ जाता है और हट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ची सैंग बोलता है मुझे एक और कैंडी फिगर चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। ये सुनने के बाद सुबह और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो कैंडी फिगर बनाने के लिए जाता है। इसके बाद ची सैंग स्प्रे लेके आता है और सुबह को जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर स्प्रे कर रहा होता है। यहाँ पर पहली बार सुबह को ची सैंग के लिए कुछ फील होता है। सुबह ची सैंग की तरफ देखते हुए बोलता है तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो, मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। जिस पर ची सैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है, और एक हल्की सी स्माइल करके वहां से जाने लगता है। जिसके बाद ची सैंग उसे रोक कर कैंडी फिगर देता है। ची सैंग घर आने के बाद कैंडी फिगर अपने उस बॉक्स में रख लेता है जहाँ पर उसने पहले वाली कैंडी फिगर्स रखे हुए थे, यानी कि उसने कोई भी कैंडी फिगर अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं दिया था। और इधर सुबह ना चाहते हुए भी ची सैंग के बारे में ही सोच रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर जियांग उससे पूछता है कि कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था या नहीं। जिस पर सुबह बोलता है उसे कैंडी फिगर चाहिए था और मैंने बना के दे दिया। जिसके बाद डॉक्टर जियांग बोलता है कैंडी फिगर दे के कुछ नहीं होने वाला है, अगर तुम्हें अपना रिवेंज लेना है तो अपनी बॉडी को सेल करना ही पड़ेगा। जिसके बाद डॉक्टर जियांग उससे आगे पूछता है क्या सच में तुम दोनों के बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। जिसके बाद सुबह बताता है कि हमने किस किया था। जिसके बाद डॉक्टर जियांग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछता है उसके आगे क्या हुआ। जिसके बाद सुबह बोलता है तुम्हें शायद ये सब नॉर्मल लगे पर मैं स्ट्रेट हूँ, मेरे लिए ये सब नॉर्मल नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर जियांग उसे कुछ समझा रहा होता है और नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि जब जी सैंग बोलता है मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ तो सुबह भी बोल देता है हाँ मैं भी। फिर आगे वो सोचने लगता है कि रिवेंज लेने के चक्कर में मैं ये सब क्या क्या कर रहा हूँ। उसके बाद वो ये सारी बातें डॉक्टर जियांग को बताता है। तो डॉक्टर जियांग हंस हंस कर पागल हो रहा था, लेकिन तभी उसके क्लिनिक पर गौ आ जाता है और गौ को देखने के बाद डॉक्टर जियांग की हंसी गायब हो जाती है। और ये सब देखने के बाद सुबह हंस रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ची जैंग भी आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखने के बाद इन दोनों की हंसी बंद हो जाती है। जिसके बाद ची जैंग गौ को पूछ रहा होता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर गौ बोलता है मुझे चोट लगी है और मैं ड्रेसिंग चेंज कराने आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर ची जैंग कुछ बोलता उससे पहले ही गौ बोल देता है कि अभी तक तो मैंने इसे बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया और तुम उससे पहले ही इसे छीनने आ गए। जिस पर ची सैंग पूछता है तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या तुम सुबह को लाइक करते हो। जिस पर गौ बोलता है नहीं, मैं तो डॉक्टर जियांग की बात कर रहा हूँ। इधर ये दोनों सोच रहे होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ची सैंग गौ को बोलता है हमें बात करने की जरूरत है, और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद ची सैंग बाहर उससे पूछ रहा होता है तुम्हें चोट कैसे लगी। जिस पर गौ बोलता है तुम्हारे डैड का कैफेटेरिया विजिट कर रहा था।
वहाँ पर चोट लगी। तभी हम देखते हैं जी सैंग के पास किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद गो ये सोच रहा होता है कि आज भी जी सैंग कहीं ना कहीं इंसानों से ज़्यादा सांपों को पसंद करता है। इसके बाद गो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है सुबह के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं डॉक्टर जियांग गो की ड्रेसिंग कर रहे होते हैं और वो गो से जी सैंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, पर किसी भी बहाने से बात नहीं कर पाता है। फिर आगे हम देखते हैं गो पैसे पे करने के बहाने से उसका कॉन्टैक्ट ले लेता है। इधर हम देखते हैं कि वेजिटेबल ट्रक में जी सैंग को एक बेबी स्नेक मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये मेरे ही स्नेक का बेबी है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है इसका मतलब आपके स्नेक को कोई बेचना चाह रहा है और ये वेजिटेबल ट्रक में था, इसका मतलब है कि ये कैफेटेरिया में ही है। जिसके बाद जी सैंग बोलता है इसका मतलब गो को ये सब पहले से ही पता चल गया था। जिसके बाद उसका असिस्टेंट बोल रहा होता है कि हमें फोर्सफुली कैफेटेरिया से सारे स्नेक्स निकाल लेने चाहिए। जिस पर जी सैंग बोलता है नहीं, हमें जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे वो लोग अलर्ट हो जाएं। नेक्स्ट डे जी सैंग क्लिनिक आता है, जहाँ पर उसे देखने के बाद सुवई सोने का नाटक कर रहा होता है और जी सैंग उसे इस तरह से देखकर सिर्फ स्माइल कर रहा हो। फिर उसे वो उठाता है और कहता है तो तुम भी मेरे साथ सोना चाहते हो। जिस पर सुवई सोच रहा होता है मैं इसके साथ क्यों सोना चाहूंगा। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें मुझ पर कब से क्रश है। जिस पर सुवई उसे बोलता है हमारी फर्स्ट मीटिंग से। जिसके बाद जी सैंग उसे बोलता है तो तुम मुझे लाइक करते हो, ये तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। जिसके बाद जी सैंग सुवई के और ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है, जिसके बाद सुवई चिढ़कर हट जाता है। जिसके बाद जी सैंग बोलता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे इससे पहले तुमने कभी किसी लड़के को किस नहीं किया। जिसके बाद सुवई बोलता है हाँ ऑब्वियसली मैंने इससे पहले कभी किसी लड़के को किस नहीं किया। जिस पर जी सैंग बोलता है तो तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हें लड़के पसंद है। जिस पर सुबह बोलता है मुझे ये नहीं पता कि मुझे लड़के पसंद है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुम पसंद हो। इतना सुनने के बाद जी सैंग उसे किस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जियांग गो को बार बार मैसेज करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हमारा रिलेशन क्या है, पर बार बार वो बैक स्पेस कर दे रहा था। और इधर गो भी देख रहा था कि टाइपिंग तो हो रही है पर कोई मैसेज नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो सिर्फ स्माइल कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं डॉक्टर जियांग सुबह के पास आता है, जहाँ पर सुबह बोल रहा होता है मुझे मरने का मन कर रहा है। जिस पर डॉक्टर जियांग बोलता है अच्छा तुम दोनों ने वो सारी चीजें कर ली, कहीं तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। जिस पर सुबह बोलता है नहीं, उसने सिर्फ मुझे फोर्सफुली किस किया। उसके बाद डॉक्टर जियांग देखता है कि सुबह को फीवर आ गया है। जिस पर वो उसे बोलता है अगर तुम ये सब नहीं कर सकते हो या मेंटली हैंडल नहीं कर सकते हो तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। जिस पर सुबह बोलता है नहीं, बस मुझे अभी कुछ टाइम के लिए उसे इग्नोर करना है, मैं उसे अवॉइड करूंगा। और दूसरी तरफ वही चीज के सह नहीं पाता है कि सुबह उसे इग्नोर कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो क्लिनिक जाता है तो वहाँ पर देखता है कि सुबह नहीं है। जिसके बाद वो डॉक्टर जियांग से पूछता है कि सुबह कहाँ पर है। जिस पर डॉक्टर जियांग उसे कुछ नहीं बताता है। इसके बाद ची सैंग सुबह के रूम से कैंडी फिगर्स सारे उठा ले जाता है और जाते हुए ये बोल के जाता है कि इसे लेने तो उसे आना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।